गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज जो हम आपके लिए साखी लेकर आए हैं, यह साखी बहुत ही सुंदर साखी है जी। यह साखी है कि हमें देखिए किस तरह से हमारे इस मानुष देह को, या यूं कह लो इस काया को, मनुष्य शरीर को उस मालिक की भजन बंदगी में लगाना है। क्योंकि समय का कुछ पता नहीं है। समय कितने दिन के लिए हमें मिला है, कितनी श्वासें हम लेकर आए हैं, इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। पता नहीं कौन सी श्वास हमारी आखिरी श्वास होगी। अगर इन श्वासों को जो है वह हम ऐसे ही गवा देंगे, तो वो आखिरी दिन जब कि मौत हमारे सामने खड़ी होगी, उस दिन हम सिर्फ पछताएंगे और रोएंगे, चिल्लाएंगे कि काश हम उस मालिक की भजन बंदगी कर लेते तो इस नरक से बच जाते। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब तक यह श्वासें चल रही है, हमें उस कुल मालिक की भजन बंदगी हर एक श्वास में करना चाहिए। जितना हो सके हमें हर एक श्वास श्वास में सिमरन को दोहराते रहना चाहिए और हर एक रोम रोम में उस राम को, उस मालिक को, उस परमपिता परमात्मा को बसा लेना चाहिए। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। यह साखी एक बुजुर्ग जी की है जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी देखिए अपने परिवार, रिश्ते, नाते और इस दुनिया में खपा दी। कभी भी भूल से भी उन्होंने भजन बंदगी नहीं की, जबकि बार बार उनको संत महात्मा आकर चेतावनी देते रहे, भाई अभी समय है, भजन बंदगी कर ले, वरना यह शरीर जैसा मिला था ऐसा ही खो देगा। जबकि हमें मालूम है कि इस शरीर से ही उस कुल मालिक की प्राप्ति हो सकती है। बाकी और शरीर, चाहे हम पशु पक्षी, जीव जंतु या पेड़ पौधे, कुछ भी इन योनियों में हम जन्म ले हमें उस मालिक की भजन बंदगी करने का अवसर नहीं मिलता और ना ही हम उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा, संत महात्मा ने बार बार समझाते हुए भी उनको कोशिश की, लेकिन उन बुजुर्ग जी ने नहीं समझे। और आखिरकार क्या हुआ, तो इस साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम चलते हैं साखी में आगे। सासंग जी एक बुजुर्ग महात्मा जो कि बहुत ही प्रेमी सत्संगी थे, वह बहुत ही ज़्यादा कमाई वाले सत्संगी थे। वह हमेशा कोई सा भी सत्संग नहीं छोड़ते थे और हर एक सत्संग में जाया करते थे। अब वह संत महात्मा इतने महान और इतनी कमाई वाले बन गए कि जो भी वो शब्द बोलते, उनके वचन जो भी वो मुख से निकालते, वो सिद्ध हो जाते थे, यानी कि सफल हो जाते थे। एक बार वह किसी गांव से गुजर रहे थे। वहीं पास में एक बुजुर्ग जी जो कि अपने खेत में बैठे हुए कुछ काम कर रहे थे, जो कि लगभग उनकी उम्र थी 40-50 साल के करीब, उनकी उम्र थी लगभग 50 साल ही होगी। उन संत महात्मा जी ने उन बुजुर्ग जी से कहा, भाई भजन बंदगी कर ले, तेरे पास अभी समय है। तो उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी अभी मेरे पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे जो हैं वह अभी काम धंधे से लगे नहीं हैं, अभी उनकी शादी हुई नहीं है, तो इसलिए मुझे अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनके कारण मुझे वहाँ सारा कार्य करना पड़ रहे हैं। अभी वह छोटे भी हैं और अभी अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हुए, तो मुझे ये सारी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। सासंग जी तब उन बुजुर्ग जी से महात्मा जी ने कहा, भाई देखिए सब तेरे बिना भी चलता रहेगा, कोशिश कर कि तेरी ज़िंदगी में यह मोड़ आया है कि तुझे उस मालिक की भजन बंदगी का अवसर मिला है, तो तू इन सभी काम के साथ साथ मालिक को भी समय देता रहा। लेकिन उस बुजुर्ग जी ने उनकी बातों पर ध्यान ना दिया और कहा, ठीक है जी। संत महात्मा जी यह कहकर गुजर गए। वक्त अपनी गति से गुजरता गया। वहाँ बुजुर्ग हमेशा अपने परिवार के लिए, रिश्तों के लिए, हर एक सगा संबंधी के लिए समय निकालता रहा और उन संत महात्मा जी की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही समय गुजरता गया। कुछ सालों के बाद वह संत महात्मा का फिर उसी जगह, उसी स्थान, उसी रास्ते से गुजरना हुआ और किस्मत से वहाँ बुजुर्ग वापस से उनको मिल गया। कुछ सालों के बाद देखा कि वो बुजुर्ग की उम्र और ज़्यादा हो गई और उन संत महात्मा ने फिर कहा, क्यों भाई, देख मालिक ने फिर दोबारा हमें मिलाया है, शायद कोई संयोग है और कोई वह मालिक अपनी तरफ से तुझे कोई भेंट देना चाहता है, तो तू कोशिश कर और भजन बंदगी कर, उस मालिक को समय दे, तेरे पास समय बहुत कम है, क्यों ना तू उस मालिक की भजन बंदगी कर। तो वहाँ बुजुर्ग वापस से कहने लगा, महात्मा जी अभी मेरे बेटे बेटियां जो भी है, अभी उनकी शादी हो गई, उनके पैर पे खड़े भी हो गए, लेकिन अभी उनके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वह उनको बहुत परेशान करते हैं, तो मुझे उनका ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो वहाँ बहुत ही परेशान करने लगते हैं और अगर उनका ध्यान नहीं दूंगा तो फिर मैं कैसा दादाजी कहलाऊंगा। तो मैं इसलिए अपने पोतों को बहुत ही ध्यान से उनका ख्याल रखता हूँ ताकि वह जल्दी से बड़े हो जाए और अपने माता पिता का हाथ बटाए। संत महात्मा जी ने कहा, देख भाई, तेरे बिना ये ज़िंदगी, ये संसार और ये तेरे पोते, तेरे बेटे बेटियाँ, तेरी बहू सभी अपने कामकाज आराम से करती रहेंगी।
अगर तू नहीं होगा तो भी होगा ये कार्य। तो वह बुजुर्ग बोलने लगा, ऐसा नहीं, अगर मैं एक दिन ना हूँ तो इन सभी को पता चल जाए, सब परेशान हो जाए। महात्मा जी आपको पता नहीं है, मेरे ना होने से यह कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो उन महात्मा जी ने कहा, देख भाई ऐसा नहीं है, यह संसार में बहुत बड़े बड़े संत महात्मा बुजुर्ग राजा बहुत बड़े ऐसे तपस्वी आए हैं जो कि अपनी आप से बहुत ही शक्तिशाली थे और वहाँ इस संसार में नहीं रहे, वहाँ भी एक समय के लिए आए थे और वापस लौट गए। तो आपकी हमारी क्या हस्ती कि हम हमेशा के लिए यहाँ रहेंगे और हमारे बिना कोई काम ना चलेगा। तो ये तो अपने मन से ख्याल ही हटा दे भाई कि तेरे बिना कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि वह मालिक ने जिसको जितनी सांसें दी है वह उससे ज़्यादा ले ही नहीं सकता और उसके बिना कोई कार्य रुक भी नहीं सकता, क्योंकि वहाँ मालिक विधाता ने जो विधि का विधान लिखा है उसको पता है कि कब कहाँ किसका काम लेना है। तो तू इस बात का अहंकार मत करके तेरे बिना यहाँ कुछ नहीं होगा। लेकिन उस बुजुर्ग ने वापस से संत महात्मा की बात नहीं मानी और फिर से कह दिया, ठीक है महाराज जी करेंगे, और यह कहकर वहाँ फिर से अपने काम धंधे में लग गया और संत महात्मा वहाँ से निकल गए। ऐसे समय गुजरता गया। कुछ सालों के बाद वह संत महात्मा जी का वहाँ से फिर गुजरना हुआ तो क्या देखा कि अब वहाँ बुजुर्ग वहाँ दिखाई नहीं दिया। तब उनके पोतों से, उनके बेटों से पूछा उन संत जी ने कि बेटा इधर आओ, जो यहाँ एक बुजुर्ग काम किया करते थे अब वह दिखाई नहीं दे रहे, क्या घर पर है? तो उन पोतों ने कहा वो तो शांत हो गया, हमें बहुत ही परेशान किया करता था, ये नहीं करना वो नहीं करना, ये से करो वैसे करो, ये मत करो वहाँ मत जाओ, हमें बहुत ही परेशान किया करता था। जब से वह मरा है तब से हम बहुत सुकून में हैं। सत्संग जी संत महात्मा ने कहा ठीक है बेटा। और वह संत महात्मा जी उस बुज़ुर्ग के जो समझाने की कोशिश की थी, उसके बाद जो उनके पोतों ने जो कहा उसको सुनकर महात्मा जी की आंखों में आंसू आ गया और कहने लगे, देख उसने अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे ही गंवा दी, कितना उसे समझाया था कि तेरे काम कोई आने वाला नहीं है, लेकिन वह बुज़ुर्ग हमेशा कहता था कि मेरे बेटे मेरे पोतों के लिए मुझे ये करना है, और आज देखो उनके पोते उनके बेटे क्या उनके लिए कह रहे हैं। तो यह होता है संसार, यहाँ किसी का कोई सगा नहीं है। जो हमारे लिए सबसे सगे हैं वो हमारे दाता राम हैं, वह मालिक है, वही हमारे काम आएगा। और देखिए दुनिया की फितरत है, जितना मतलब रहता है तब तक याद रखती है, जिस दिन मतलब खत्म हो जाता है, ज़रूरतें खत्म हो जाती है, सबसे पहले अपने वाले ही भूल जाते हैं। तो हमें हमारा अपना कौन है? हमारा अपना वो मालिक है, और हमारा हाथ तो हमारे गुरु ने इस तरह से पकड़ रखा है कि वह हम उसको मालिक से मिलाकर ही छोड़ेंगे। अब कहीं कमी है तो हमारी, अगर हमने भी समय रहते भजन बंदगी नहीं की तो उस बुज़ुर्ग की तरह हमारा भी हाल हो जाएगा। और जो संत महात्मा इस साखे में हमने सुने वह स्वयं हमारे बाबा जी हमें भी हमेशा जब हम सत्संग घर जाते हैं तो हमें चेतावनी देते हैं, हमें समझाते हैं कि समय है भजन बंदगी कर लो, क्योंकि यह वक्त दोबारा लौटकर नहीं आएगा। पता नहीं इस ज़िंदगी में मानुष देह मिला है, अगली बार मिले मिले ना मिले, किसी को नहीं पता। पता नहीं कौन सा कीट पतंगा नाली के कीड़े पशु पक्षी बनना पड़े। इसलिए कोशिश करें कि जितना हो सके उतना भजन सिमरन में समय दीजिए, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं आएगा। और कोशिश करें हमें भजन बंदगी इस दिल और जान से, इतने तन मन से करना है कि इस संसार में दोबारा हमें लौट के ना आना पड़े। और अगर हम भजन बंदगी पूरे समय देंगे करेंगे तो हमारे प्यारे बाबा जी सबसे ज़्यादा खुश होंगे। तो कोशिश करें कि साखी से प्रेरणा ले, और हमें यह साखी प्रेरणा भी देती है कि वक्त रहते हमें भजन बंदगी में लग जाना चाहिए, क्योंकि हमें किसी भी श्वास का पता नहीं कि कौन सी आखिरी होगी। ना जाने कितनी श्वास हम लेकर आए हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि भाई हमने अभी कितने श्वासें उस मालिक के बिना नाम लिए गवा दी। सोचो कितनी हमने मूर्खता का काम किया है। अब यहाँ मूर्खता का मतलब ये नहीं कि हम सब पागल है या यूँ कह लो कि हमें समझ नहीं आता, हमें सब कुछ समझ में आता है, बस वो बात समझ में आती है जो हमारे स्वार्थ की है, बाकी परमार्थ की बात हमें अच्छी नहीं लगती। हमने कई बार सत्संगों में भी सुना है कि जो हमें ज्ञान की बात रहती है वो हम पल्ला झाँक कर आ जाते हैं, हमारे मतलब की बात सिर्फ सत्संग से सुनकर आ जाते हैं, और जो अच्छी बातें रहती जो हमें मालिक से मिलाती है उसको कभी ध्यान ही नहीं रखते। तो कोशिश करें कि हमें इस संसार से अगर मुक्त होना है, इस जलजल से निकलना है, यह दलदल ऐसा है कि जितना इसमें घुसते जाओगे उतना आप दबते जाओगे। तो कोशिश करें, हमें गुरु मिले हैं, ऐसे संत पूर्ण संत महात्मा मिले हैं कि दुनिया में कोई नहीं है। आप जी भी जानते, जो भी सत्संगी भाई बहन हैं, जो भी ये साखी सुन रहे हो, सब जानते हैं कि हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी
क्या है, हम इस वीडियो में इस बात को शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि जो सच्चे सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं वो समझ जाएंगे कि वहाँ क्या है। उनको कोई लफ्ज़ों की या शब्दों की ज़रूरत नहीं, उनके किरदार को बयान करने की, या यूँ कह लो कि वो शख्सियत क्या है वो हम यहाँ पे बयान, हमारी कोई औकात नहीं कि हम उनके बारे में बता सकें कि वो क्या है। बस हम तो छोटा सा एक हिस्सा है उनकी कुछ सत्संगी बातों को कहने का, बस एक ज़रिया है ताकि हम एक दूसरे से जुड़े रहें। देखिए, हम कई सत्संगी बहन भाई हज़ारों करोड़ों लाखों में हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन जहाँ एक शब्द राधा स्वामी मिल जाए हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं। इतनी ताकत है उस नाम में, उस मालिक के चेहरे में। हर जगह बाबा जी मौजूद नहीं रहते, लेकिन देखिए जहाँ भी उनकी बात होती, जहाँ भी उनके सत्संग होते, जहाँ भी उनकी सेवा होती है, जहाँ भी उनके प्रोग्राम होते, वो मौजूद ना भी हो तो भी हमें पता है कि वो है। बस यही बात और यही भरोसा हमें उस मालिक से कनेक्ट करने में पावर देता है, शक्ति देता है, और हमें सारी दुनिया से अलग पहचान रखाता है। इसलिए तो हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी अधिकतर कई बार जब भी क्वेश्चन आंसर होते हैं तो ये बात कहते रहते हैं कि मेरे सेवादार की तरह दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है। मेरे सेवादारों की बड़ाई और बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। इतने उम्दा सेवादार हैं। सोचो, कुल मालिक हमारे पिता को भी हम पे इतना भरोसा है, तो हम उनके भरोसे को कभी भी तोड़ेंगे नहीं, और कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना हम दबा के भजन सुमरन करेंगे। पूरा समय हम सुमरन में देंगे, और भजन में भी हम जितना अधिक 30 मिनट से ऊपर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमें समय और मोहलत मिलेगी इस संसार में उस मालिक से मिलने की। अगर हम भजन बंदगी में समय देंगे तो हमारे प्यारे बाबा जी का बोझ भी हल्का होगा। वो ये खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे कि एक मेरा बेटा ऐसा लायक है जिसने मेरी जिम्मेदारियों को थोड़ा निभाना सीखा है। हम क्या करते हैं, सारा बोझ बाबा जी महाराज जी पे, हमारे पिता पर दे दिया। हमने क्या करा, ले जाने वाले हैं वो हैं, हमने तो नामदान ले लिए, हमने उस दिन से सुमरन भजन किया नहीं, अब बोझ तो पिता पर ही रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, वो बहुत बहादुर और बहुत ही शूरमें और बहुत ही अच्छे हैं वो सत्संगी भाई बहन जो अपना कीमती समय भजन सुमरन में लगाते हैं। इससे बाबा जी महाराज जी का भी बोझ कम होता है, और वो बड़े खुश होते हैं कि मेरे बेटे बेटियां ऐसे हैं जो कि मेरा बोझ भी आधा आधा कर रहे हैं, मेरा हिस्सा बटा रहे हैं। यानी कि मेरा जो कर्ज है, एक तरह से यूँ कह लो कि पिता का जो फ़र्ज रहता है वो सभी सत्संगी भाई बहन को मिलकर पूरा अदा करना चाहिए। हमारे बुज़ुर्ग, हमारे जो भी घर में रहते हैं, हमारा एक किरदार रहता है कि उनकी हम सेवा करें। ठीक इसी प्रकार से हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी हम सभी के परम पिता परमात्मा हैं, हम उनके लिए भी कुछ कर सकते हैं। वो भी घर बैठ कर, ऐसा नहीं कि वहाँ जाकर वो हमसे सेवा मांग रहे। सबसे बड़ी सेवा है भजन सुमरन, जो कि हमें एकांत में बैठ कर और चुप होकर करना है। कितना आसान काम है, लेकिन हम नहीं कर पाते। इसमें कमी किसकी है? कोई ने हमें रोका है, किसी ने परेशान किया? नहीं, हमें तो किसी ने नहीं रोका। इस काम में तो किसी की मजाल नहीं, किसी की ताकत नहीं, किसी की औकात नहीं कि जब हम भजन बंदगी पे बैठे और हमें रोक दे। काल की भी ताकत नहीं कि वो आकर हमें रोक दे, लेकिन मन है जिसको कि हमने चलायमान बना लिया, दुनिया में इस कदर फैला लिया कि वो हमें रत्ती भर भी, एक पल के लिए भी विश्राम करने का मौका नहीं देता। और भटके से अगर हमारा मन सुमरन में भजन में लग जाए तो दुनिया की इतनी लज्जतें, इतने हमारी शोहरतें और इतनी जायदाद और इतने पैसे, इज्जत मान सम्मान लूटने का जो हमारे अंदर चाव पैदा हो रहा है, वो हमें मन को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है कि हम दुनिया में फैलते जाएं। लेकिन ध्यान रखना, दुनिया की चाहे आप जितनी मान बढ़ियाई ले लो, जितना ही आप कितना ही कुछ कर दो उनके लिए, लेकिन ये दुनिया किसी की सगी नहीं है। सगा एक है, हरि, जिसके लिए हमें जीना है, और वही हमें जीना सिखाएगा। जिस दिन आपने भजन सुनने में समय दे दिया, आप सूर्य की तरह हजारों के बीच में चमकोगे। किसी की मजाल नहीं कि उंगली से आपको बता दे कि तू ऐसा, क्योंकि जो सूरज होता है उसके आगे कौन कहाँ तक टिक पाता है। जो तपन होती, जो तेज होता है, वो सिर्फ एक शूरमे के अंदर हो सकता है। तो हमें हमारे पिता का नाम रोशन करना है, हमें वो करके दिखाना है जिससे कि हमारे बाबा जी महाराज जी का मान सम्मान और अभिमान और विश्वास और भरोसा बढ़े, ताकि वो भी कह सके जो वो कह रहे हैं हर बार कि मेरे सेवादारों के जैसा दुनिया में कोई नहीं। बस हमें उस मालिक की हर एक हुक्म की सेवा करना है जी। सत्संग जी, ये वीडियो अभी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, हमने आपका समय कीमती जो था वो लिया, इसके लिए हम माफ़ी भी चाहते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों इस दिल से ऐसी ऐसी बातें निकल जाती है जो कि शायद हम एक साथ बैठ नहीं पाते हैं, तो वीडियो के ज़रिए हम एक दूसरे के बीच ये बात रख देते हैं, जिससे कि अच्छा लगता है सुनने में। और कमेंट बॉक्स में आप भी ऐसी चर्चाएँ, ऐसी बातें लिख सकते हैं और हमें भेज सकते हैं, ताकि जो भी सत्संगी भाई बहन यूँ कह लो कि अकेले रहते हैं, कभी
कभी बहुत सारे ऐसे तनाव आते हैं, ऐसे डिप्रेशन आ जाते हैं, ऐसे विचार थॉट आ जाते हैं कि वो अकेलापन महसूस करने लगते हैं। ऐसे वीडियो और ऐसी चर्चाएं होती रहे तो हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हालांकि हम एक दूसरे को जानते तो नहीं हैं, लेकिन उस कुल मालिक की ताकत इतनी कि जहाँ उसकी बात होती पता नहीं क्यों अपने आप से हम कनेक्ट हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि हम सत्संग घर में ही बैठे हैं जी। तो सत्संग जी, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें, जिससे कि आप जी को ऐसे वीडियो मिलते रहे जी। सत्संग जी, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें और विशेष सूचना यह है जी कि आप भजन सुमरन जरूर करें जी, वह मालिक बड़ा ही खुश होता है। सत्संग जी, देखिए हमने जिस तरह से हमारे भारत में या विदेशों में जो सत्संग बाबा जी महाराज जी ने बनाए हैं ना, ये सभी हमें उस मालिक से जोड़ने का रास्ता है, एक जरिया है। तो हम ये सोचें कि हमें भी भजन सुमरन करके, सोचो जब यहाँ इन सत्संग घरों में इतना अच्छा लगता है तो अगर भजन सुमरन करके हम यहाँ से मुक्ति हो जाएगी तो उस मालिक के घर रहेंगे, कितने मस्त रहेंगे, कितने राजा बन के रहेंगे हमारे पिता के घर। फिर देखो कितना आनंद आएगा, सब वहीं मिलेंगे हम। तो हमें भजन सुमरन करना है जी, खूब दिल से करना है, जितना हो सके प्रेम प्यार से करना हो, हर जगह प्रेम प्यार का वातावरण फैला देना है जी। जो भी हमसे मिले तो कहे कि वाकई में बहुत प्रेमी हो आप, कितना प्रेम है आपके अंदर, आप किसके शिष्य हो। तो हमें भी गर्व से कहना पड़े कि हम, हमारे पिता वो है, हम राधा स्वामी में जाते हैं। कितना अच्छा लगता है जी, एक नाम ही इतनी ताकत है, सोचो तो हमारे पिता में कितनी ताकत होगी। सत्संग जी, इसी के साथ में वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। टेक केयर, शुक्रिया।